हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप जैसा कि जानते हैं आज संडे है और संडे के सेगमेंट में हम आते हैं आपके लिए एक अच्छी सी स्टोरी लेकर के। तो आज भी आए हैं एक अच्छी स्टोरी लेकर। आइए स्टोरी का आनंद लेते हैं, इसमें क्या मैसेज है इसको देखते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह है मित्र कि एक बार जो देवलोक में तो सब रहते हैं, कुछ जो है बुरी आत्माएं थी और कुछ अच्छी आत्माएं थी। कहानी यहाँ शुरू होती है और इन दोनों को, बुरी आत्माओं को और अच्छी आत्माओं को, दोनों का संरक्षक ईश्वर था। ऐसा कहानी है। तो जो ईश्वर थे वो दोनों का संरक्षक थे, बुरी आत्माओं का भी और अच्छी आत्माओं का भी। तो एक बार क्या हुआ, बुरी आत्माओं का एक समूह इकट्ठा हुआ और अपने ईश्वर से जाकर के बोला कि हे ईश्वर, हम बुरी आत्माएं हैं और वो अच्छी आत्माएं हैं, हम दोनों आपकी ही संतान हैं। फिर आपने हमें एक खंडहर दिया और जो अच्छी आत्माएं हैं इनको इतनी बड़ी इमारत दी। तो आप समझ पा रहे हैं कि बुरी आत्माओं और अच्छी आत्माओं में दोनों में झगड़ा था। बुरी आत्माओं का यह कंप्लेन था ईश्वर से कि आपने जो हमें रहने के लिए स्थान दिया है वो एक खंडहर है और जो अच्छी आत्माओं को रहने के लिए स्थान दिया वो एक अच्छी इमारत है। तो आप क्यों ना हमको भी इमारत देते हैं। तो ईश्वर ने कहा, देखो दोनों हमारा ही संतान है और हमने दोनों को बराबर दिया है। ऐसा नहीं कि जो अच्छी आत्माएं हैं उनको अच्छा विशाल भवन दिया और जो बुरी आत्माएं हैं उनको हमने खंडहर दिया। हमने दोनों को बराबर दिया, लेकिन बात क्या है कि दोनों ने अपने अपने कर्मों का चुनाव अलग अलग ढंग से किया। जो अच्छी आत्माएं हैं उन्होंने अपने कर्म को अच्छे तरीके से अच्छे कर्मों को चुना और जो बुरी आत्माएं थी उन्होंने अपने बुरे कर्मों को चुना और उसका नतीजा है कि किसी को खंडहर मिला है और किसी को इमारत मिली है। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है कि हमने अच्छी आत्माओं को ये दे दिया और आपको बुरा दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जो बुरी आत्माएं थी वो कंप्लेन अपनी करती रही, भगवान से ये बात बार बार कहता रहा कि आपने गलत किया, आपने गलत किया। ईश्वर ने कहा अच्छा ठीक है। सुनते सुनते भगवान बोले अच्छा ठीक है, जाओ, अगर हमने गलत किया तो ठीक है, चलो हम एक बार फिर से चुनाव कर लेते हैं। दोनों अपना अपना घर बनाएगा, जो अच्छी इमारतें वह भी, जो अच्छे आत्माएं वह भी और जो बुरी आत्माएं हैं दोनों का घर फिर से बनेगा। लेकिन उसके पीछे एक शर्त है और शर्त यह है कि जो अच्छी आत्माएं हैं उसका भी मकान उन्हीं ईंटों से बनेगी जिन ईंटों से बुरी आत्माओं के मकान बनेंगे। ऐसी बातें हो गई। तो एक बुरी आत्माएं बीच में बोल पड़ा, अच्छा ये बताइए कि उनके लिए ईंटें कहां से आएंगी। जो मकान बनाई जाएंगी, इमारत जो बनेगी अच्छी आत्माओं के लिए और बुरी आत्माओं के लिए, तो उनके लिए जो ईंटें आएंगी वो ईंटें कहां से आएंगी। तो भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा कि देखिए ये आत्माएं जो हमारे यहाँ देवलोक में है वो मृत्यु लोक से ही आई हुई है। तो मृत्यु लोक में अर्थात पृथ्वी पर जो इंसान निवास करता है उनके क्रियाकलापों को देख करके यहाँ पर ईंटें बनेंगी। तो बात किसी को समझ में नहीं आई कि भगवान कह क्या रहे हैं। भगवान ने समझाया कि धरती पर जितने लोग हैं, अगर यदि झूठ बोलने वाले ज्यादा होंगे तो झूठ बोलने से भी एक ईंटें बनेंगी और अगर वो सच बोलेंगे तो उनसे भी एक ईंटें बनेंगी और दोनों ही ईंटें बराबर ताकतवर होंगी, बराबर मजबूत होंगी, दोनों की लाइफ जो है एक जैसी होगी। बुरी आत्माओं ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा कि तुम चुनाव करो। अच्छी आत्माओं से भी पूछा गया और बुरी आत्माओं से पूछा गया कि तुम किसको एक्सेप्ट करते हो। एक झूठ बोलने वाले को अगर तुम एक्सेप्ट करते हो तो वो एक झूठ बोलेगा तो उसके बदले में एक ईंट जो है यहां तुम्हारे भवन में आकर के नींव में लग जाएगी। और अच्छी आत्माओं से कहा अगर मृत्यु लोक में तुम सच को स्वीकार करते हो तो अगर कोई सच बोलेगा तो उसके बदले भी एक ईंट तुम्हारे इमारत में आकर के लग जाएंगे। दोनों को कुछ समय दिया गया कि तुम डिसाइड करो कि तुमको चाहिए क्या चीज को पसंद करते हो। अगर मृत्यु लोक पे एक आदमी एक झूठ बोलता है तो उसके बदले में एक ईंट वहां पर जाएगी। अब जिसको पसंद करना है तो वो पसंद करे, जिनको जो पसंद करना है करे। अगर यदि बुरी आत्माओं वालों ने अगर यह एक्सेप्ट किया कि हम झूठ बोलने वाले को एक्सेप्ट करते हैं, तो अगर मृत्यु लोक पर पृथ्वी पर एक शख्स झूठ बोलता है तो उसके बदले में एक ईंट जो है बुरी आत्माओं के इमारत में जाकर लग जाएगी, अर्थात उसकी इमारत का निर्माण होगा उस ईंट से। तो ऐसे करके डिसाइड हुआ। तो कुछ दिन का समय दिया, दोनों ने ही डिसाइड किया, अच्छी आत्माओं ने और बुरी आत्माओं ने। फिर भगवान के पास कुछ दिन के बाद गए, भगवान से कहा कि हमने डिसाइड कर लिया है
तो भगवान ने सबसे पहले बुरी आत्माओं से पूछा कि तुमने क्या डिसाइड किया है। बुरी आत्माओं ने कहा कि हमने झूठ को स्वीकार किया है। जो शख्स मृत्युलोक पर झूठ बोलेंगे उसके बदले में एक ईंट हमारी इमारत में आ जाएगी। भगवान ने कहा ठीक है, जाओ, तुमको अगर यही एक्सेप्ट है तो यही ठीक है। उसके बाद फिर अच्छी आत्माओं से पूछा गया कि तुम क्या एक्सेप्ट करते हो, तुम क्या तुम चाहते हो। तो अच्छी आत्माओं ने कहा हम हमेशा सच को पसंद किए हैं और हमको अच्छा चीज़ जो सच्चाई है, हमको सच्चाई का मार्ग पसंद है, इसलिए अगर धरती पर कोई एक सच बोलेगा तो उसके बदले में एक ईंट मुझे मिलेगी और हमें ये स्वीकार है। भगवान ने कहा ठीक है, जाओ। ऐसा ही रहा। उस दिन से हिसाब स्टार्ट हुआ। तो आप जानते हैं कि बुरी आत्माओं का इमारत बहुत विशाल और बहुत भव्य बना, क्योंकि पृथ्वी पर मैक्सिमम लोग झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ से ही जिंदगी चलती है उनकी। इसलिए बुरी आत्माओं ने यह स्वीकार किया कि हमको झूठ पसंद है, क्योंकि वो ये बात जानता था कि धरती पर सबसे ज़्यादा लोग झूठ बोलते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा ईंटें किसे मिलेगी? बुरी आत्माओं को। और ये उनका सोचना तथ्यगत एकदम सही था। लेकिन सच्ची आत्माओं ने कहा कि हम हमेशा सच का साथ देते हैं और सच्चाई ही हमारा जीवन है, इसलिए उन्हें सत्य को एक्सेप्ट किया। भले मेरी इमारत छोटी हो जाए वो अलग बात है, लेकिन हम अंदर से खुश रहेंगे और शांति से जिएंगे। जो सच्चाई है हम उसी में जिएंगे, चाहे थोड़ा कम में बसर हो जाए, मेरी इमारत छोटी हो जाए, मुझे दुख नहीं है, लेकिन हमें आत्मग्लानि नहीं होनी चाहिए। जो मर्यादा है उसमें जिएंगे। और जो अच्छी आत्माओं थी उन लोगों ने ये स्वीकार किया कि जो धरती पर सच बोलेंगे हमें वो पसंद है और उनसे जितनी ईंटें बनेंगी वही हमारा इमारत होगा। भगवान ने कर दिया ठीक है, जाओ। देखते देखते उनकी इमारतें इतनी बढ़ने लगी, बुरी आत्माओं की इमारतें इतनी ग्रोथ करने लगी कि वो एक बहुत बड़ा विशाल महानगर बना लिया देवलोक में। और वहीं बगल में जो सच्ची इमारतें थी, इनका एक छोटा सा गांव भी नहीं बन पाया, क्योंकि सच बोलने वालों की संख्या बहुत कम है धरती पर और उनसे मिलने वाले ईंटों की संख्या भी बहुत कम हो गई। क्योंकि अब जो झूठ बोलेगा उसके बदले में एक ईंट मिल रहा है और जो सच बोल रहा है उसके बदले में भी एक ईंट मिल रहा है। तो झूठ बोलने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है समाज में, इसलिए उसकी इमारतें बहुत बड़ी हो गई। वो बहुत खुश था। उसने भगवान से कहा भगवान आप बहुत अच्छे लोग हैं, आपने जो ये डिसाइड किया बहुत ही अच्छा किया, हम इससे प्रसन्न हैं। भगवान ने कहा ठीक है। तो दोनों रहने लगे, अच्छी आत्माओं के लोग और बुरी आत्माओं के लोग दोनों निवास करने लगे। फिर क्या हुआ, उसकी इमारतों को देखकर बड़ा लोग भी आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, एक घटना घटी। धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी इमारतें तो बनती चली गई बहुत जल्दी, जिस रफ्तार से इमारतें ग्रोथ हुई कि सबको आश्चर्य हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ, आए दिन धीरे धीरे जो बुरी आत्माओं के लोग थे उनकी दीवार से ईंटें निकलने लगी मीन्स कि वहां से ईंटें खत्म होने लगी। कुछ जो बिल्डिंग का टॉप से खिसकने लगा, फिर दीवार से, फिर धीरे धीरे उसके नींव से, हर जगह से ईंटें जो है लुप्त होने लगी, खत्म होने लगी। और वो शहर, वो नगर जो देखते देखते बहुत बड़ा विशाल बना था, वो देखते ही देखते धीरे धीरे जो है बहुत छोटा होता गया और एक छोटे से गांव में तब्दील हो गया। फिर बुरी आत्माएं जो है भागते हुए भगवान के पास गए और कहा कि हमारी इतनी बड़ी नगर, जो हमारा इतना बड़ा शहर बसाया हुआ था, वो उससे ये क्यों हो रहा है कि एक एक ईंटें यहाँ से उड़ने क्यों, मतलब हटने क्यों लगी, यहाँ से गायब क्यों होने लगी। भगवान ने कहा मैं तो नहीं जानता हूँ, मैंने तो जो कहा, उसका जो भी चीज़ कहा उसका पूरी तरह से अप्लाई तुम्हारे लाइफ पर हो रहा है, तुम्हारी ज़िंदगी में जो कहा गया वो हो रहा है। तब बाद में भगवान ने कहा अच्छा, इसका मतलब ये है कि जितने लोगों ने झूठ बोला था मृत्युलोक पर और उसके बदले आपको जितनी ईंटें मिली थी, वो ईंटें इसलिए उड़ रही है, वहाँ से गायब हो रही है, क्योंकि उन लोगों का झूठ पकड़ा गया। अब झूठ पकड़ा जा रहा है तो झूठ सच बन जा रहा है। अगर झूठ को पकड़ा जा रहा है तो वो सच बन जा रहा है। और इसके चलते क्या हो रहा है कि जितनी भी झूठ से ईंटें जितनी बनाई गई थी, वो सब सत्य से, सच्चाई उनकी पकड़ी जाने लगी और वो ईंटें क्या हो गई, वहाँ से गायब होने लगी। और देखते देखते फिर जो वो बुरी आत्माओं का बहुत बड़ा बनाया हुआ साम्राज्य था, वो देखते देखते डिक्रीज होते गया और होते होते वो एक छोटे से गांव से एक छोटा सा इमारत और बाद में फिर खंडहर हो गया। जो खंडहर पहले था वही खंडहर हो गया। तो फिर वो नाराज होने लगे। भगवान ने कहा अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसके बदले फिर उन्होंने देखा कि जो अच्छी आत्माएं थी उनके द्वारा जो बनाया हुआ घर था, छोटा सा ही इमारत था, लेकिन वो जिस तरह था उसी तरह था, उसमें कोई
बदलाव नहीं, जहाँ था उसका ग्रोथ ही हुआ, लेकिन उसमें कोई भी डिक्रीज मतलब कोई भी उसका स्थिति बुरी नहीं हुई। तो कहानी बस इतना ही था। और कहानी से क्या सीख मिलती है, ये बहुत बड़ा मैसेज है। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक बात सोचने वाली है कि उसके बावजूद भी हम लोग झूठ बोलते ही हैं, और ये जो भी है मतलब एक आदर्शों का कहीं ना कहीं हनन तो हम करते ही हैं। तो ये समझने वाली बात सिर्फ जो सच्चाई की जो आदर्श का जो एक इमारत है वो ये है कि झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है, झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है, और वो एक ना एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। अगर आप झूठ की इमारत से झूठ से कोई चीज़ बना रहे हैं, आप गलत तरीके से कोई चीज़ बना रहे हैं, तो वो आज तो ग्रोथ कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में कभी ना कभी वो पकड़ा ही जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और झूठ का रास्ता पकड़ करके सफल होना आसान है। आप जो गलत है, जो गलत रास्ता है, उसको पकड़ करके उस पर चल करके सफलता को पाना आसान है, लेकिन वो बाद में आपको असफल ही बनाता है, इस बात को मान के चलिए। क्योंकि जिसकी नींव सत्य पर नहीं है, उसका कोई भी आधार आप मजबूत नहीं समझा जा सकता है। अब मान लीजिए आप एक इमारत बनाते हैं, उसमें ईंटें चाहिए सीमेंटेड या मजबूत चाहिए, और उसके नीचे आप कागज की ईंटें बना के दे रहे हैं, तो वो कब तक टिकेगा? वो अब मान लीजिए बन भी गया तो वो रहेगा नहीं। इस बात की मतलब ये सत्य की पराकाष्ठा पर कही गई बातें हैं। और क्या है, वहीं सच्चाई पर जो लोग चलते हैं वो धीरे धीरे ही आगे बढ़ते हैं। ये अलग बात है कि उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो तुरंत सफल नहीं होते, लेकिन हाँ धीरे धीरे ही ग्रोथ होती है, लेकिन वो बेसिक है, वो जो एक आधार, जो सही वे है ज़िंदगी का, उस पर चलते हैं और वो सफल भी होते हैं। अतः हमें जो है हमेशा सच्चाई की बुनियाद पर ही इमारत खड़ी करनी चाहिए, कोई झूठ की बुनियाद पर इमारतें खड़ी नहीं करनी चाहिए। और झूठ की और बेईमानी की नींव पर जो इमारतें खड़ी होती है वो टिकती नहीं है। इसलिए हमें हमेशा सत्य की, ईमानदारी की, भाईचारे की नींव पर इमारतें खड़ी करनी चाहिए, जो कि सब दिन चले, टिकाऊ चले और मजबूती के साथ चले। कोई आत्म प्रताड़ना ना मिले। हमें खुद दुनिया की नज़रों में अच्छा होने से पहले कहते हैं लोग कि उन्हें अपनी नज़रों में अच्छा होना चाहिए। इसलिए जब आप अच्छा करते हैं तो बाकी लोग तारीफ करें कि ना करें, आपकी जो अपनी जो अनुभव है उसमें आपको अच्छा मिलता है, और आपको कोई आत्म प्रताड़नाएं नहीं मिलती है। आप कोई गलत ही करते हैं, कोई दूसरा कुछ कहे ना कहे आपको, लेकिन आपकी आत्माएं आपको प्रताड़ित करती है कि आपने ये गलत किया। इसलिए जब भी कोई भी नींव रखें, किसी भी इमारत की नींव रखें, तो ईमानदारी पर, सत्य पर और भाईचारे पर। कहानी कैसी लगी कमेंट बताइएगा। धन्यवाद।